कुएं वाली चुड़ैल। वो रात जब पूरा गांव गायब हो गया। रात के ठीक 3 बजे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान फट गया हो। बिजली की चमक पूरे जंगल को सफेद कर रही थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना गांव था, झैरवपुर। उस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां एक औरत की आत्मा घूमती थी। लोग उसे कहते थे कुएं वाली चुड़ैल। कहते हैं जो भी रात में उस पुराने कुएं के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 4 दोस्तों को ये सब सिर्फ अफवाह लगती थी। उनके नाम थे रोहन, समीर, करण और अजय। चारों यूट्यूब के लिए हॉरर व्लॉग बनाते थे। उन्हें लगा अगर वो इस गांव में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ना कोई बच्चा, ना कोई आवाज, ना कहीं रोशनी, सिर्फ हवा की डरावनी सीटी। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगी। रोहन हंस पड़ा। बाबा, हम भूत प्रेत नहीं मानते। बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, आज अमावस्या है, आज वो जागती है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। समीर बोला, भाई ये तो वीडियो के लिए परफेक्ट कंटेंट है। रात होते ही वो गांव के बीच बने पुराने घर में कैमरा लगाकर शूट करने लगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। करण डर गया। भाई, ऊपर कोई है। रोहन कैमरा लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और उल्टे पैर। वो धीरे धीरे रो रही थी। रोहन की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई और कैमरे में सिर्फ काली स्क्रीन आने लगी। नीचे खड़े दोस्तों ने जोर से चीख सुनी, आ है। जब वो ऊपर पहुंचे, रोहन वहां नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। समीर ने वीडियो देखा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो औरत रोहन के कान में कुछ बोल रही थी। फिर अचानक उसका मुंह पूरा खुल गया, इतना बड़ा कि इंसान का हो ही नहीं सकता। और अगले ही पल रोहन हवा में गायब हो गया। तीनों दोस्तों के हाथ पैर कांपने लगे। तभी बाहर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। ही 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 ही। आवाज सुनकर पूरा घर हिलने लगा। अजय चिल्लाया, भागो यहाँ से। तीनों दोस्त बाहर भागे, लेकिन गांव की सारी गलियां बदल चुकी थीं। जिस रास्ते से वो आए थे, वो रास्ता अब था ही नहीं। हर तरफ सिर्फ धुंध और वही डरावनी हंसी। तभी समीर को दूर एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में रोहन का कटा हुआ कैमरा था। समीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, मुंह से कीड़े निकल रहे थे और उसके पैरों से खून बह रहा था। करण रोते हुए बोला, तू कौन है? औरत ने डरावनी आवाज में कहा, मैं राधा हूं। इस गांव वालों ने मुझे जिंदा कुएं में फेंक दिया था। अब हर अमावस्या को मैं किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती हूं। इतना सुनते ही कुएं से अचानक कई हाथ बाहर आने लगे, सड़े हुए, खून से भरे हाथ। उन्होंने करण के पैर पकड़ लिए। करण चीखने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचने लगे। अजय और समीर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी करण की गर्दन उल्टी घूम गई। ताक! उसकी आंखें बाहर निकल आईं।
और वो कुएं में गायब हो गया। अब सिर्फ अजय और समीर बचे थे। दोनों पागलों की तरह जंगल की तरफ भागने लगे। बारिश और तेज हो चुकी थी। अचानक समीर रुक गया। उसने देखा एक पेड़ पर रोहन लटका हुआ था। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खुली थीं। फिर रोहन ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और बोला, समीर, वो पीछे खड़ी है। समीर ने डरते हुए पीछे देखा। वही चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने समीर का सिर पकड़कर पेड़ पर दे मारा। धड़ाम! समीर वहीं मर गया। अब सिर्फ अजय बचा था। अजय भागते भागते गांव के मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर एक पुरानी घंटी थी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरे गांव में जोरदार चीख गूंज उठी। चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़ी तड़प रही थी। वो अंदर नहीं आ पा रही थी। अजय रोने लगा, भगवान, मुझे बचा लो। तभी मंदिर के अंदर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, उसे खत्म करना है तो उसका शरीर जलाना होगा। उसका शव आज भी उस कुएं में है। अजय हिम्मत करके वापस कुएं की तरफ गया। पूरा गांव अब जलता हुआ दिखाई दे रहा था। हर तरफ मरे हुए लोगों की आत्माएं घूम रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। अजय ने मशाल उठाई और कुएं में कूद गया। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ लाशें थीं, सड़ी हुई लाशें, और उनके बीच राधा का शरीर पड़ा था। अचानक उसकी लाश ने आंखें खोल दीं। उसने अजय का गला पकड़ लिया। तू भी यही मरेगा। अजय ने कांपते हुए मशाल उसके शरीर पर फेंक दी और अगले ही पल पूरा कुआं आग से भर गया। चुड़ैल इतनी जोर से चीखी कि पूरा गांव कांप उठा। आह! फिर अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई। सुबह हो चुकी थी। अजय किसी तरह गांव से बाहर निकला, लेकिन जब वो हाईवे पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई गांव था ही नहीं, सिर्फ जंगल था, जैसे वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। अजय डर गया। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन खोला तो देखा रात वाली वीडियो अपने आप YouTube पर अपलोड हो चुकी थी। वीडियो का टाइटल था, कुएं वाली चुड़ैल ने हमें जिंदा नहीं छोड़ा। वीडियो के आखिर में एक चीज देखकर अजय की चीख निकल गई। कैमरे में उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी और स्क्रीन पर लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है।